खून नहीं होने दूंगा। मुझे इसे दूर भागना होगा, दूर भागना होगा। उसी की कार है ये। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। चलो। प्रताप, 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 तुम कहां छुपे हो? प्रताप, मैं कहता हूं सामने आओ। मेरी बहन को तंग करके अब तुम छुप रहे हो। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूं। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास बताना मनोहर। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, मेरे पास बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे पास बताना। क्यों अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला तू? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मुझसे ही सब करवा रहा है। वो कौन? इसका सर कटा हुआ है। सर कटा हुआ? किसका सर कटा हुआ है? सोनालिका, ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एक आदमी जिसका सर कटा हुआ है और उसी ने आज मेरी डायरी में लिखा है कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून होने वाला है। मेरा खून होने वाला है? तुम मेरा खून करोगे? तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बता। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, 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 मैंने कहा ना मेरे पास बताना। सोनालिका, ये मर गई। तूने मार दिया इसे? नहीं मारा इसे, उसने मारा इसे, उसे। ड्रामा कर रहा है? मैं ड्रामा नहीं कर रहा, देखो वो आ रहा है, सर कटा हुआ आ रहा है। नहीं, 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 नहीं। क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है वहां? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया। ये आदमी पिछले कई दिनों से अपनी बीवी का खून करने की योजना बना रहा था। लगातार कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। इसका अपनी बीवी के अलावा कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है, इसलिए उसने अपनी बीवी को अपने रास्ते हटाने के बारे में सोचा और उसका खून कर दिया। मैंने कोई खून नहीं किया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जज साहब। जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैं मानता हूँ कि मनोहर वही और खून भी उसी के सामने हुआ और मेरे ही हाथों हुआ। सर, केस खत्म। अपराधी ने खुद कबूल कर लिया है सर कि उसी ने खून किया है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। सर कटा हुआ आदमी? जी, और वही मुझसे ये सब बुरे काम करवाता है। सर, मैंने आज तक कोर्ट में ऐसी कहानी नहीं सुनी कि एक कटे हुए सर वाला आदमी खून करवाता। ऑर्डर, ऑर्डर, शांत रहिए। मिस्टर प्रताप, आप पूरे होशोहवास में हैं? लगता है आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है। नहीं जज साहब, वो सरकटा आदमी वाकई में है और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है और उस डायरी में लिखा होता है कि उस दिन मुझसे क्या बुरा होने वाला, और जज साहब वही होता है। जज साहब, अभी तक ये आदमी एक कटे हुए सर वाले आदमी के बारे में बात कर रहा था, अब अचानक डायरी डायरी कर रहा है। वो डायरी है, मेरा विश्वास कीजिए, वो डायरी है। अच्छा, तो कहाँ है? दिखाइए। जी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आज आई है। आई है? तो क्या लिखा है उसमें? आज 11:30 बजे वो लंगड़ा मिल का वॉचमैन यहाँ आएगा। सर, 11:30 बजने में 3 मिनट बाकी। देख लेते कि इनकी डायरी कितना सच बोलती है। साढ़े 11 बज गए सर।
अब ये झूठ बोलेगा, अब ये झूठ बोलेगा। मेरे आप हाथ बांध दीजिए। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आप यहाँ आइए। जी। नहीं नहीं, ये झूठ बोलेगा। आप मेरे हाथ बांध दीजिए, आप मेरे हाथ बांध दीजिए। वॉचमैन, तुमने क्या देखा? मेरे हाथ से कुछ जाए। मैंने देखा कि इसने जानबूझकर अपनी पत्नी को धक्का दिया, उसका सर खंबे से टकराया और वो बेचारी मर गई। ये झूठ बोल रहा है, जज साहब ये झूठ बोल रहा है। हाँ, वो आ रहा है, जज साहब वो आ रहा है। नहीं, मेरे पास मत आना, वो सर कटा हुआ आदमी आ रहा है। नहीं, खून इसी ने किया है, डायरी ये भेजता था। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, इसी ने खून किया है। अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। मिस्टर प्रताप को डॉक्टरी जांच के लिए लेके जाओ। कल सुबह 11 बजे एम्बुलेंस आएगी यहाँ जेल में। प्रताप को हॉस्पिटल लेके जाना है, 2 आदमी साथ में जाना उसके, समझे? ओके सर। जाओ। सर, क्या हुआ? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस कटे हुए सर वाले आदमी को यहाँ देखा है। ये हो क्या रहा है? ये तो प्रताप की डायरी है। प्रताप कल मरने वाला है, बस से कूदकर जान देगा। देखो प्लीज, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे जेलर साहब के पास ले चलो। मेरी डायरी वही है, उसने जरूर मेरी डायरी में कुछ ना कुछ लिख दिया होगा। वो डायरी में लिखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो लिखता है, और आज जरूर डायरी में कुछ लिखा होगा। आप प्लीज मुझे जेलर साहब के पास ले चलिए ना प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला कि डायरी में कुछ लिखा है? वो अभी अभी गया है यहाँ से। पता नहीं कटे सिर का आदमी है कि नहीं, पर अचानक ये डायरी मेरी अलमारी से गिरी है। देखो इसमें क्या लिखा है। प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी, तुम बस से कूदकर अपनी जान दे दोगे। जेलर साहब, आप प्लीज जज को बताइए। जज साहब, डायरी में लिखा है कि मैं आज मरने वाला हूं, और डायरी है इनके पास। जज साहब, डायरी में जो भी लिखा होता है वो सब सच होता है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, वो होता ही है। ये डायरी कब से आनी शुरू हुई आपके पास? ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मेरा 30वां जन्मदिन था। उस दिन मैं ऑफिस जल्दी गया था। ये क्या है? ये पैकेट? आज के दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली, जन्मदिन मुबारक हो। किसने भेजा होगा मुझे ये पैकेट? भेजने वाले का नाम भी नहीं लिखा। नीता, मेरे कैबिन में आओ प्लीज। यस सर। नीता, ये पैकेट मेरे कैबिन में कैसे आया? पैकेट? पता नहीं सर, मेरे सामने तो कोई नहीं लाया। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना। ये मेरे कैबिन में कैसे आया? और देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझसे क्यों पूछ रहे सर?
तो सही इसमें है क्या? दो 2004 की डायरी है। 2004 खत्म होने को आया और अब किसी ने भेजी मुझे ये डायरी। आप किसी ने क्यों भेजी होगी? इसके तो कुछ लिखा। शाम 7:30 बजे घर पर जन्मदिन की पार्टी और अचानक एक पुराना दोस्त रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा। तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगेगी और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। ये क्या मजाक है? ये तुमने लिखा है? नहीं सर, ये आप ही की हैंडराइटिंग है। सर, ये आपने लिखा है। ये है तो मेरी हैंडराइटिंग। सच सच बताओ, ये डायरी यहाँ कैसे आई और इसमें मैंने कैसे लिख दिया? सर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे जिस आदमी से मैं 15 साल से नहीं मिला हूँ, उसका नाम इस डायरी में कैसे आया? मैं कैसे बता सकती हूँ सर? ये आपने लिखा है। अरे मैंने नहीं लिखा है। जिंदगी में पहली बार मैं इस डायरी को देखा हूँ। और ये नमिता कौन है? मैं नहीं जानती किसी नमिता को। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ तो चली जाऊंगी, पर ये डायरी वायरी का बहाना मत करो तुम। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन लेने दो। नीता, समझने की कोशिश करो। मैं पहली बार इस डायरी को देख रहा हूँ और शाम को 7:30 बजे क्या होने वाला मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7:30 बजे रवि घर आएगा और उसकी पत्नी नमिता। साढ़े 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी। डायरी में जो लिखा है वो वाकई होगा क्या? प्रताप, जल्दी से केक काट लो। सब लोग होटल में हमारा वेट कर रहे होंगे। एक अच्छा है। Here's the candle and happy birthday my love. थैंक यू। मैंने सबसे कहा था कि हम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, तो इसी भी वही काट लेते ना। खून! देखो, केक पर खून है। कहाँ केक पे खून है? ये है ना, ऊपर से गिरा है। एक मत काटना, रवि आने वाला है। खून! खून! प्रताप, कहाँ है खून? ऊपर देखो, खून! कहाँ है? खून! इस वक्त कौन हो सकता है? मैं खोलती हूँ। रुको, दरवाजा मत खोलो। लेकिन क्यों? पता नहीं क्या होने वाला है। हाय। अरे रवि, ये यहाँ कैसे? नमस्ते भाभी जी, मैं प्रताप का दोस्त रवि। प्रताप, अरे रवि, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? पहले अंदर तो बुला। आओ ना, अंदर आओ। प्लीज अंदर आइए। तूने ही मुझे बुलाया है और तू ही पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कब बुलाया? तूने ही तो मुझे लेटर लिखा था कि तू अमेरिका से आ गया है, कम से कम आके मिल तो सही। और फिर नमिता ने भी बोला चलो चल के मिल लेते हैं। बाय द वे, शी इज माय वाइफ, नमिता। रवि अपनी पत्नी नमिता के साथ आएगा। तुम्हें नमिता अच्छी लगने लगेगी और तुम उससे छिप छिप कर मिलने लगो। क्या हुआ प्रताप जी? लगता है मेरा नाम सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। वो पीछे खड़ा है। कौन पीछे? वो कटे हुए सर वाला पीछे खड़ा है। कौन खड़ा है प्रताप? कटे हुए सर वाला पीछे खड़ा है। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना। प्रताप, क्या हुआ प्रताप? मेरे पास मत आना। वो आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं, मेरे पास मत आना। ये देखो, कल जो यहाँ लिखा था वो गायब है। और ये देखो यहाँ क्या लिखा। रवि की पत्नी नमिता से छिपकर मिलने शाम के 6:30 बजे। मैं नमिता से नहीं मिलूंगा, मैं नितिन से मिलूंगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम लिख रहे हो डायरी में। हेलो प्रताप सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
आपकी सीट रिजर्व्ड है। आपने फोन किया था, आइए। मैंने फोन किया? मैंने कब फोन किया था? यह है आपकी सीट। सर कुछ लेंगे? हाँ, एक कॉफी ले आओ। ओके सर। नितिन नहीं, नमिता आएगी तुमसे मिलने। मैंने कहा ना, नितिन नहीं, नमिता आएगी तुमसे मिलने। I'm sorry. Sorry. हाय प्रताप। जी हाँ। क्या हुआ प्रताप? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। प्रताप कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ। तुम मुझसे मिलने आई हो? तुमने तो मुझे यहाँ बुलाया है। कितनी खुश थी मैं कि कुछ देर तुम्हारे साथ अकेले रहूंगी। प्रताप, जिस दिन से तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे चाहते हो, उस दिन से तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। अरे ये सब मैंने आपसे कब कहा? You know what, प्रताप, मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं आपसे मिला कब? कल रात ही तो तुम मुझे लेके गए थे कैंडल लाइट डिनर पे। मैं आपको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर गया? हाँ प्रताप, रिमेम्बर हमने कितनी बातें की थी। क्या हुआ प्रताप? वो आ रहा है, तुम इसे रोको। वो आ रहा है, तुम इसे रोको। क्या हो गया तुम्हें प्रताप? इस डायरी की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। अब ये डायरी नहीं रहेगी। मैं इस डायरी को जला दूंगा ऐसे।